जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्णा। आज हम आप आपको कथा सुनाएंगे कि किस प्रकार अर्जुन और दुर्योधन ने अपना निर्णय लिया कि हमें क्या चाहिए। अच्छा, जब युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण ने एक उनके सामने एक ऑप्शन रखा कि तुम्हें या तो मैं चाहिए या अश्वनी सेना चाहिए। तो भाई दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान के पास गए और भगवान तो सो रहे थे, भगवान निर्धा मुद्रा में थे। अब क्या हुआ, जो बगल होता है ना, जब ठाकुर जी सोते हैं तो उनके बगल में जाकर दुर्योधन बैठ गया और चरणों की ओर बैठ गया अर्जुन। अब जैसे ही भगवान के उठने का इंतजार करते, कब उठे, मैं पहले मांगू। तो भगवान जैसे ही उठे तो सीधा उठते साथ दर्शन दे करे किसके, अर्जुन के। क्यों? क्योंकि वो चरणों में बैठा था। यार अर्जुन तुम कब आए? तो दुर्योधन बोला, प्रभु मैं अभी तो आया हूँ। तो कहते तुम तो इधर बैठे हो। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में बैठता है उसके दर्शन पहले होते हैं, क्योंकि भगवान जब सो के उठेंगे थोड़ी ऐसे वैसे नहीं देखेंगे, भगवान सीधा चरणों की ओर देखेंगे। चरणों की ओर देखा, अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम कब आए? और कहते, प्रभु मैं अभी आया। दुर्योधन है, दुर्योधन भी आया। दोनों आए, दोनों ने संकल्प करा कि प्रभु आप युद्ध होगा महाभारत का, आप बता दीजिए क्या ऑप्शन है। तो भगवान बोलते, या तो एक तरफ अक्षौणी सेना है, सत्राक्षौणी सेना, जिसमें इतना बल है धरती का कोई व्यक्ति उसे पराजित नहीं कर सकता भगवान को छोड़कर। तो कहते हैं कि या तो अक्षौणी सेना ले लो जो बलदाऊ के हाथ में है सारा बल, या फिर तुम ले लो कृष्ण भगवान को। और कृष्ण भगवान ने शर्त रख दी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कोई हाथ में भाला लेकर नहीं लड़ने लगूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सारथी बना देना। तो कहते हैं कि सारथी बनेंगे, ना हाथ में भाला लेंगे ना हाथ में धनुष लेंगे, तो युद्ध नहीं लड़ेंगे तो इनका क्या फायदा। तो भैया अब भगवान कहते कि सबसे पहले मांगने का वर मैं तुम्हें देता हूँ अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे सबसे पहले मिले, मैंने तुम्हारे दर्शन सबसे पहले करे। अब अर्जुन के ऊपर दुविधा आ गई, सत्राक्षौणी सेना मांगू या फिर भगवान कृष्ण को मांगू। एक तरफ बलकारी योद्धाएं हैं, एक तरफ भगवान कृष्ण है जो हाथ में अस्त्र शस्त्र भी नहीं ले रहे, प्रतिज्ञा धारण कर रखी है। अब किसे मांगू? बड़े घोर धर्म संकट में फंस गए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे तो आप चाहिए। जहाँ पर आप हो, आप हारे के सहारा हो ना, जहाँ पर आप हो वो युद्ध स्वतः जीत जाते हैं। तो अर्जुन ने कहा, मुझे कन्हैया जी बस आप चाहिए, चाहे आप अस्त्र शस्त्र कुछ ना उठाओ, आप मेरे सारथी बन जाओ। क्यों? क्योंकि आप जो रास्ता दिखाओगे ना, उस रास्ते के नियंत्रण से मैं अनेकों अश्व सेनाओं का वध कर दूंगा। तो भगवान से कहते कि मुझे तो प्रभु सिर्फ आप चाहिए। अब दुर्योधन खुश होता मनी मन, वाह ये तो बड़ा मूर्ख है ना, मेरे को पहले ऑप्शन मिला, मेरे को मिला होता तो मैं तो पहली अश्वनी सेना मांग। अरे कन्हैया जी का करेंगे क्या, जब हाथ में भाला नहीं ले रहे, शस्त्र नहीं ले रहे, अस्त्र नहीं ले रहे, तो उनका करेंगे क्या। तो अर्जुन की इस बात से दुर्योधन अति प्रसन्न हुआ, मगर उस मूर्ख को ये नहीं पता था भगवान कृष्ण जिसके पक्ष में आ जाए वो हजारों सैकड़ों अश्वनी सेनाओं का साथ भी लेकर चल ले, उसका कोई पार नहीं। क्यों? क्योंकि स्वतः नारायण कृष्ण भगवान अर्जुन और पांडवों के पक्ष में हैं। तो मित्रों, इस कथा के संदर्भ में ये पता लगता है कि अगर आप भगवान पे भरोसा रखते हो और दुनिया को ठुकरा देते हो ना, तो भगवान आपकी सारी नैया पार करेंगे। ऐसी कोई जीत नहीं भगवान ना जिता सके, अच्छी से अच्छे कार्य भगवान आपके लिए करेंगे। आप भगवान पर भरोसा और विश्वास और दृढ़ संकल्प रखो। तो मिलते हैं आपसे कथा में। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्णा।